हेलो मिसेस जहरा, कैसी हैं आप? आपको यहाँ देख के अच्छा लगा, आइए। जी शुक्रिया। ये लीजिए, ये आपके पैसे हैं, लीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या मतलब? और हाँ जी, आप मुझे कब से जानते हैं? मुझे ऐसे पैसे लेना पसंद नहीं जिन पर मेरा हक ना हो। हैं? ये पैसे आप ही रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। ओह मिसेस जहरा, कैसी हैं आप? मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। एक्चुअली आपके अचार सबको बहुत पसंद आए, तो मुझे कुछ और जार्स चाहिए होंगे अगले हफ्ते, सारे अचारों के प्लीज। और हाँ, तुम्हें इस बार डिलीवरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक्चुअली मैंने एक लड़का रख लिया है, तो मैं उसी को भेजकर सब कुछ मंगवा लूंगी, ठीक है? एक्चुअली मिसेस जहरा, आपके बनाए अचार मिस रुमैसा को बहुत पसंद आए हैं। उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। क्या सच में? हाँ, आपके अचार है ही इतने अच्छे, और हान को भी इतने पसंद आए थे कि वो उन्हें बेचना ही नहीं चाहता था। अच्छा वैसे बताइए तो सही, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। मैं अभी आती हूँ। चाय आ गई है, अभी लेता हूँ, 1 मिनट। मुझे भी एक कप दे देना। ये आपकी चाय, ये आपकी चाय, शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। पहले अपनी चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मैंने सारे डिफेक्टिव पीसेस अलग करके रख दिए हैं, और आज रात हम वो पीसेस भेज सकते हैं। एक प्रोडक्ट मिसिंग है, लेकिन वो कह रहे हैं उनके पास है। हाँ, थोड़ी देर के लिए काम को भूल जाते हैं। मेहमत, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मेरी समझ में नहीं आता कि मिस फेरिया को क्या पसंद है क्या नहीं। अगर तुम इसमें मेरी थोड़ी मदद कर सको तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। मेरा मतलब, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो हलील, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं पता फेरिया को क्या पसंद है और क्या नहीं। बेहतर होगा तुम मुझे इससे दूर ही रखो। मैं समझ सकता हूं। मुझे भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या पसंद है। असल में बात करने का मौका ही नहीं मिला कभी हमें। मैं कोशिश करता हूं उससे इजहार करने का, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाती। यानी कई बार मैंने अपनी तरफ से कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम फेरिया को चाहते हो, लेकिन फेरिया का मुझे पता नहीं। पर तुमने पापा से बात की है, तो वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं स्टोर रूम जाके आता हूं। देखिए, मैंने जब आपको वो जार खरीदते देखा तो मुझे लगा कि आप मेरी मदद करने के लिए कह रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि ये कुछ गलत है, पर मुझे ऐसे पैसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं, आप जानते हैं ना। लोगों को अपनी खुद मदद करने देना अच्छा रहता है, और ये आपको आता है, तो मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा? आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं क्या कर रही हूँ मुझे ही नहीं पता होता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं काम करने वालों की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे ये जानकर थोड़ी हैरत हो रही है कि आपने ये सोचा कि मैं शायद कोई चालें चलूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके बारे में मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ मैंने जो कहा उसके लिए। पर आपका बात करने का अंदाज कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैंने आपको कह दिया। अच्छा होता अगर मैं वो सब कुछ चैरिटी के लिए खरीद चुका होता। वैसे आपको क्या लगा कि आपके जार्स का इकलौता ग्राहक सिर्फ मैं ही हूँ? क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं क्या? ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रहा हूँ।
आपने तो मेरी सांस ही निकाल दी थी। वैसे मुझसे गलती हो गई, सच में। कहाँ हो तुम कोराई? इतने दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं है। क्या हाल है जानसू? अरे तुम कब आई लारा? मेरी मॉम देखना चाहती थी कि तुमने इस कमरे के लिए क्या किया है। वैसे देख रही हूँ कुछ चेंज ही नहीं किया है तुमने। मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। मुझे मेरा कमरा ऐसे ही पसंद है। वैसे लिविंग रूम के पर्दे काफी अच्छे हैं। लिविंग रूम के पर्दे? नाइस चॉइस। मिस सैनम ने वहाँ के सारे पर्दे चेंज कर दिए? फर्नीचर निकालते ही कितना खाली खाली लग रहा है ना। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो सैनम। एंजॉय करने की कोशिश करो ना। वैसे तुम्हारा नया फर्नीचर कब तक आने वाला है? वैसे कल आ तो जाएगा, लेकिन सेटल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ये आप क्या कर रही है मिस सैनम? मैंने आपसे कहा था ना कि इन पर्दों को हाथ मत लगाना। ये पर्दे मेरे मॉम के हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। जानसू क्या हो गया है तुम्हें? मैंने मना किया था कि इनको हाथ मत लगाना। ये पर्दे मेरी मॉम लेकर आई थी। आपने ऐसा कैसे किया? आप ये जानबूझकर कर रही है मुझे परेशान करने के लिए। मैं जानती हूँ। जानसू जरा तमीज से बात करो। अब सैनम हमें चलना चाहिए। हम बाद में आते हैं। कल मिलती हूँ मैं तुमसे, ठीक है? बाय बाय। लारा चलो, जल्दी करो बेटा। ये पर्दे मैंने अपनी मॉम के साथ पसंद किए थे। आपने ऐसा क्यों किया? एक्सक्यूज मी, आप सब भी जाइए। पर अभी काम हुआ नहीं है। रहने दीजिए, इसे बाद में कर लेंगे। हाल्दुन, देखो तुम्हें इसी वक्त घर आना होगा। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हें आना ही होगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। सैनम, मैंने बताया ना मैं एक मीटिंग में हूँ, लेकिन मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है। तो सुनो, घर में हर जगह सामान फैला हुआ है और मुझे वर्कर्स को भेजना पड़ा। मतलब? बता रही हूँ ना तुम्हें, आगे सुनो जरा। देखो, तुम्हारी बेटी को मुझसे नफरत है, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन आज उसने ट्यूलिन के सामने, लारा के सामने, वर्कर्स के सामने मेरी इंसल्ट की है। दैट इज नॉट राइट। तो तुमने जानसू से फिर झगड़ा किया है। देखो सनम, इन सब चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है? अपनी बेटी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने घर के लिए भी वक्त नहीं। तुम्हारे पास वक्त किसके लिए है हाल्दुन? तुम ये बिल्कुल गलत कर रही हो। देखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है सनम। मुझे जानसू से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत तुम्हें है तो तुम ही अब इसे सुलझाओ। ओ यार, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। मैं तो नर्वस हूँ, बहुत टेंशन हो रही है फाइनल्स को लेकर। कमाल है, तुझे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुझे टेंशन हो रही है। कुराय, सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
रुको प्लीज। कहाँ जा रहे हो? अभी 2 क्लासेस बाकी हैं। मुझे अटेंड नहीं करनी। एमिर अगले हफ्ते फाइनल्स है, क्या कर रहे हो? हांडे मुझे फर्क नहीं पड़ता। गुंजे, हाँ तुमने क्या बताया फेरिहा को? क्या बकवास कर रही हो तुम? सुनो, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुमने उसे मेरे और एमिर के बारे में बताया? हाँ तो क्या ये सुनकर तुम्हें शर्म आ रही है? देखो, शर्म की बात कौन कर रहा है? सबको पता है तुम कैसी हो। एक ऐसे लड़के से प्रेग्नेंट होती हो जो तुम्हारा मुंह तक नहीं देखना चाहता है। हांडे अब बस भी करो। लो पापा आ गए हैं। हांडे, नाम दोहरा के मुझे मेरा नाम याद मत दिलाओ। मैं बुरी हूँ, तुम बहुत अच्छे हो, है ना? यही साबित करना चाहते हो ना कि सब कुछ मैं अकेले ही करती हूँ? बताओ, मैंने कुछ भी अकेले नहीं किया। तुमने लेक्चर हॉल के बारे में फेरिहा को क्यों नहीं बताया था? हाँ, और तुम मुझे बताओ कुराय, तुमने मेरे लिए वो सीडी क्यों छुपाई थी? बताओ मुझे। नहीं बता सकते ना, क्योंकि तुम भी मेरे जैसे हो। क्यों, क्या हुआ? तुमने उसके लिए मुझसे वो सीडी चुराई थी ना? तुमने मुझे यूज किया। क्यों? मैं तो हांडे का खिलौना हूं ना? बोलो। आज तुम्हारी वजह से उसने मुझे इतना सुना दिया। तुम आखिर मुझसे क्या सुनना चाहते हो गुंचे? बोलो। तुम्हारे इस तरह से चुप रहने से मुझे जवाब नहीं मिलने वाला है गुंचे। मुझे जिंदगी में इतना बुरा कभी नहीं लगा है कुराय। मुझे हांडे से मतलब नहीं, तुम हो जिसने मेरा इस्तेमाल किया। मैं तुम पर भरोसा करती थी, ये सोचती थी कि हम साथ रहेंगे। तुम हो कि कभी मेरे फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए और हांडे के पीछे भागते रहे। जब मैं वो सीडी चुरा रही थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि उस सीडी में था क्या। एक मिनट। काश मुझे मिल जाए। हेलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम मेरे पीसी को चेक कर लोगे? मैंने कुछ डिलीट कर दिया था, तो क्या वो रिकवर हो सकता है? ठीक है, फिर मैं घर जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ। ओके, ठीक है, तो फिर जल्दी मिलते हैं। क्या हो रहा है? गुंजे, शायद हमें देख लेना चाहिए कि उस सीडी में क्या रिकॉर्ड हुआ था। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या रिकवर करना है कुराय तुम्हें? क्या था उसमें? लीजिए, आपका लैपटॉप ठीक हो गया। क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने तो कमाल कर दिया यार। कोई बात नहीं। ये लो, रखो इसे। थैंक यू। शुक्रिया। कुछ रहा तो मैं कॉल करता हूँ। अच्छा, एक और बात, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बैकअप जरूर ले लेना। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं ले लूंगा। चलो, मिलता हूँ। सी यू। अपना ख्याल रखना। तुम भी। कुछ बताओगे तुम मुझे? ये लो। लो गुंचे, क्या तुम जानती हो, अब हांडे से तुम खुद निपट सकती हो। अब मैं इन सब से बाहर हूं, ठीक है?
क्या हम किसी शांत जगह चल सकते हैं? अच्छा, कम ऑन, मुझे तुम्हारा घर देखना है। वेट करो, मैं बस अभी आया। ये तुम क्या करने जा रहे हो? हम चल रहे हैं ना? शायद फिर कभी चलेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। तो फिर फेरिहा को कौन छोड़ेगा? मुझे जल्दी निकलना होगा पापा। दरअसल मुझे स्टोर रूम जाना है, इसलिए बस से जाऊंगा। तो ये सब तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? मैं इसे ले जाता, पर आज मैं नहीं जा सकता क्योंकि वो लिफ्ट ठीक करने वाले आ रहे हैं। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पापा, हालिल इसे छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, और फिर सब उनके बारे में बातें भी बनाएंगे। तो ऐसा करो जहरा, क्यों ना तुम ही साथ चली जाओ और इसे वहाँ कॉलेज में छोड़ देना, सब ठीक रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर मैं अपने काम कब करूँ? मिसेस तुलिन के यहाँ जाना है, मुझे माफ करना, पर उन्हें तो ये नहीं कह सकती, उसके पापा उसे अकेले नहीं जाने देते ना, इसलिए। मैं चली जाऊंगी। नहीं जाओगी। गए अब वो पुराने दिन जब तुम अपने हिसाब से कॉलेज जाया करती थी। और अगली बार ऐसा कुछ हो तो हमेशा पहले बता देना मुझे। ठीक है पापा, चलिए मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। रिजा क्या कर रहे हैं? वो बड़ी हो गई है, शर्म आती होगी उसे। हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता अगर इसे सही वक्त पे शर्म आई होती। ब्रेड खाना बंद करो, चीज भी लो ना, कब से एक ही चीज खा रहे हो। चलो खाओ जल्दी से। कैसा है भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। किसका इंतजार हो रहा है? फिरिया का वेट कर रहा हूँ। ओके, मैं नीचे जा रहा हूँ। ओके, सी यू। मिस फेरिया, आपको पिक करने कब आऊं? पता नहीं मेरी लास्ट क्लास कब खत्म होगी। अगर आप मेहमत को बता देंगी तो हम आकर इंतजार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं कॉल कर दूंगी। हैव अ नाइस डे। आपका भी। फिरिया रुको।
मुझे बात करनी है। बात करने को कुछ नहीं रहा, अब सब खत्म हो गया है। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम ही आई थी ना मेरे पास, तुमने ही पूछा था कि हम बात क्यों नहीं करते। तो क्या अब हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है? देखो ना, लिफ्ट ठीक करने वाले अभी तक नहीं आए। अच्छा होता कि मैं उसे कॉलेज छोड़ने चला जाता। हेलो। हाँ, कैसे हो हलील? अच्छा हूँ अंकल। वो मैंने फेरिया को कॉलेज छोड़ दिया, वही बताना था। अच्छा, छोड़ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हलील रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं आऊंगा तुम्हारे पापा के पास। हाँ, तब बात करेंगे। ठीक है, रखता हूं मैं अब। ध्यान रखना अपना। रिजा, मैं जा रही हूँ। उसका फोन। कैसी हो शरीफे? हेलो मिसेस जहरा। यूनुस बाहर गए हैं, मैं बस सफाई कर रही थी। तुमसे मिलना था, कुछ बात करनी है। एक बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी एमिर? सब खत्म हो गया है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी खत्म नहीं हुआ है, इस तरह तो नहीं। खत्म तो तब होगा जब हम बात करेंगे फेरिया। तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? देखो, ये ठीक नहीं है। हाथ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ तो क्या कर लेगा तू? क्या कर रहे हो? चलो। फेरिया। एमिर, एमिर मेरी बात सुन। एमिर क्या कर रहा है तू? मेरी बात सुन, शांत हो जा। एमिर, वो शायद उसे जानती है, तुम ऐसा करके उसे परेशानी में डाल दोगे। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? शांत हो जा, चल मेरे साथ। देखो हलील, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस फेरिया, अब आप ठीक तो है ना? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पर उस आदमी ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, ये सब जरूरी नहीं है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सच बताइए, क्या वो आदमी आपका दोस्त है? देखो, अगर तुम मेहमत या मेरे पापा को ये बता दोगे तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पर मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि वो आदमी कहीं आपको परेशान तो नहीं कर। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं करता। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप कहती हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका दोस्त मुझे ठीक नहीं लगा। अगर वो आपके सामने दोबारा आता है या अगर आपको परेशान करता है तो आप मुझे बताइएगा। देखो, मुझे यहाँ कोई परेशान नहीं करता। कोई क्यों करेगा? अगर तुम्हें मदद करनी है तो इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। बार बार कहने की जरूरत नहीं है।
अगर आपने कह दिया है तो यही होगा। ठीक है, मुझे क्लास जाना है। हैव अ नाइस डे। मिस फेरिया, आपका ये फोन कार में गिर गया था, वही लौटाने आया था। थैंक यू। चलो बैठते हैं। आओ। क्या सही है क्या गलत, ये सब छोड़कर हम बस माँ बनकर बात करते हैं, अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं। क्या लगता है उनके भविष्य के बारे में? मतलब क्या सोचती हैं आप, क्या होना चाहिए? ये सब कुछ हो रहा है वो सही है क्या? सच बताऊं तो अगर किस्मत ने चाहा है किस्मत तो ने चाहा तो ऐसा होगा, किस्मत में है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये सब छोड़कर हम माँओं की तरह बात कर सकते हैं क्या? मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में क्या है। ये सब जल्दी तो हो रहा है। जब बेटे ने कहा उसे शादी करनी है तो हम हैरान रह गए थे। उसने लड़की को देखा, उसे अच्छी लगी, अब ये हमारा काम नहीं। क्या आपका दिल कुछ और चाहता है? देखो, तुम जानती हो कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, तो हम उसे वहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? अच्छे भविष्य के लिए, उसकी जिंदगी हमारे जैसी ना हो, वो कुछ अच्छा कर सके। आपकी बेटी के कॉलेज जाने से हमें क्यों फर्क पड़ना चाहिए? देखिए, मेरा बेटा भी कॉलेज गया है। वो आर्मी में जाना चाहता था, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं गया। उसने अपना बिजनेस खड़ा किया, आखिर में पैसा ही कमाना है। वो भी चाहता है कि आपकी बेटी पढ़े। वो चाहता है तो चाहने दीजिए, लेकिन वो मेरी बेटी है। अभी कॉलेज खत्म होने में 4 साल बाकी है, और सिर्फ डिप्लोमा तो नहीं कर रही है ना वो। अभी तो उसके बाद वो नौकरी भी करेगी और भी टाइम लगेगा। तुम क्या कहना चाहती हो ज़हरा? देखिए, आप कह रही हो वही मैं कहना चाहती हूँ। आपने कहा ये जल्दी में हुआ, हम भी हैरान थे, लेकिन अब इसके आगे हमें सब कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। शांति से सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। मैं सही कह रही हूँ ना? मैं तो वाकई हैरान हूँ। आप और आपके पति अलग अलग बातें करते हैं। मेरा बेटा कह रहा है कि उसे सगाई करनी है और आप कह रही हैं आपको नहीं करवानी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या चाहती हैं बताइए ना। सच में मेरा बेटा हीरो जैसा है। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, पर उसे आपकी बेटी पसंद है। मैं तो कहूँगी आपकी बेटी तो ठीक है, लेकिन एक राजकुमारी भी मेरे बेटे के लिए काबिल है। राजकुमारियों की तो बातें ही ना करे। मेरी बेटी और आपका बेटा राजाओं के बच्चे नहीं है, आप समझ रही हैं ना? मैंने कहा उसके बारे में सोचिए। आपकी भी एक बेटी है, आप समझ सकती है बेटी की माँ होने का मतलब। शांति से इस बारे में सोचिएगा और फिर मुझे बताइएगा। फिलहाल चलती हूँ मैं, गलत मत समझना। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। शुक्रिया हलील। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ हलील? कोई आया था यहाँ? वो होलसेलर आया था, स्टोर रूम में सामान रखवा दिया। सब कुछ ठीक है ना हलील? हाँ, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थोड़ी। मेहमत, मिस फेरिया के बहुत से दोस्त हैं क्या? नहीं, बस अपार्टमेंट में जानसू है, उन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती है, और शायद कॉलेज में भी उसकी एक अच्छी दोस्त है। क्यों पूछ रहे हो? तुम उसके कॉलेज के दोस्तों को नहीं जानते? नहीं, उसके सारे दोस्तों को नहीं जानता। हलील, हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं उसे कॉलेज छोड़ने गया, तब वहाँ के
कुछ नज़ारे देखे। अच्छा है। खैर तुम कस्टमर देखो। वेलकम मैम। क्या आपके पास बुलदान कपड़े हैं? हाँ जी, उस तरफ है, चलिए मैं दिखाता हूँ। मत दबाओ उसे, काम नहीं कर रही है, वो खराब हो गई है। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अंदर आओ। शुक्र है ऊपर वाले का। ऐसे खड़ी होकर क्या देख रही हो? बैग्स तो ले लो। मिस्टर यूनुस, मुसीबत मोल ले ली है हमने, अच्छी मुसीबत। अब रास्ता तो छोड़ो, तुम बता सकती हो ये सब क्या हो रहा है? वो जहरा आई थी मेरे पास, कहना चाह रही थी हमारा बेटा उनकी बेटी के काबिल नहीं है। उसने कहा कि उनमें कोई बराबरी नहीं है। उसकी बेटी पढ़ी लिखी है, मेरे बेटे को कम समझती है वो। मेरे बेटे को फंसाएंगे ये लोग। ये क्या पागलपन है? हाँ, मेरी तरफ देख। क्या अब भी तू उस आदमी के बारे में सोच रहा है? हो सकता है कि वो ड्राइवर हो, उसके पापा ने रखा होगा उसके लिए। मुझे उस ड्राइवर से मतलब नहीं है, मुझे फेरिया से मतलब है। अच्छा, तो तुझे फेरिया की फिक्र है, पर जरा ये भी तो सोच कि फेरिया को ये भी तो फिक्र हो रही होगी कि कहीं वो आदमी उसके पापा को ये सब कुछ बता ना दे। मैं सोच रहा था कि उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मुझे लगा सब खत्म हो गया, मुझे लगा मैं हार गया। पर वो आई और उसने मुझे अपने पास रहने की हिम्मत दी। लेकिन क्या हुआ? एमिर, देख, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। मेरा मतलब, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तू समझ रहा है ना कि मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ? मैं नहीं करना चाहता कुरैश, लेकिन जब उसे देखता हूं तो मेरी सोच समझ, मेरा गुरूर सब खत्म हो जाता है। जैसे कोई चीज मुझसे कहती है कि कुछ करो, कुछ करो वरना तुम उसे खो दोगे। चलो, कोई तो है जो हमेशा अपनी दिल की बात सुनता है। फेरिया, देखो, मुझसे अब कुछ मत पूछना, सब खत्म हो गया है और आज के बाद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे यकीन नहीं कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। तुम्हें यकीन दिलाना जरूरी नहीं समझती। फेरिया, 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 मेरी बात सुनो। एमिर, क्या कर रहे हो तुम? बात करने की कोशिश कर रहा हूं। सामने से हटो। नहीं हटूंगा। ठीक है, फेर लो मुंह। तो अब क्या करोगी? मुझे नहीं देखोगी? अब तुम क्या करोगी फेरिया? मुझे नहीं देखने के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी? एमिर, बस बहुत हुआ। मैंने ऐसा क्या किया है तुम्हारे साथ फेरिया? बताओ मुझे, मैं यहां सुनने आया हूं। कह दो कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती,
लेकिन जो कहना सच कहना फेरिया। चलो बोलो। क्या बदल गया है? बताओ मुझे फेरिया। देखो फेरिया, तुम मुझे खुद से कितना भी दूर कर लो, मुझसे कितनी भी दूर जाने की कोशिश कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर शीशे में भी देखोगी तो मुझे पाओगी। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।